जय हिंद साथियों। आज मैं बात करूंगा पेवर आइटम चलाने वालों के लिए कि पेवर आइटम चलाने वाले ये वीडियो ज़रूर देखें कि पेवर आइटम चलाने में क्या प्रॉब्लम होती है उनको। सबसे पहली प्रॉब्लम तो उनको होती है कि ढरकी बार बार बैठता है और ताक कट जाता है। जब जहाँ पर ढरकी बैठती है और ताक कट जाता है तो वो ताक पूरा फन्नी में से निकल के गठुआ में से निकल के बिल्कुल पीछे जाकर लटक जाता है। तो ऐसे सिचुएशन में क्या करें, करने के लिए कि पहले उनको ध्यान देना ज़रूरी है कि मशीन को अच्छे ढंग से उसकी देखभाल करें। क्या क्या देखभाल करें, किन चीज़ों पर नज़र रखें, इन पॉइंट को मैं ज़रा और अच्छे तरीके से बताऊंगा कि पेवर आइटम जैसे साइफून हुआ, असली कतान हुआ, जो भी चीज़ें जो बहुत ही कॉस्टली होती हैं, बहुत ही महंगी होती हैं, तो उनको चलाने के लिए कुछ ऐसे ट्रिक्स बताऊंगा जो कि बेहद यूजफुल हो सकते हैं आपके लिए। सबसे पहले आपको बताएंगे कि मार का डंडा जो होता है उसमें एक स्प्रिंग लगी होती है नीचे। वो स्प्रिंग को हम दिखाते हैं आपको। ये देखिए, ये लगी है साथियों, मार का डंडा का स्प्रिंग है। ये स्प्रिंग आप देख रहे हैं ना, यहाँ पर हमने डबल स्प्रिंग लगा दिया है, इसलिए कि अगर एक स्प्रिंग टूट भी जाती है तो एक स्प्रिंग जुड़ा रहेगा, वो नहीं टूटेगा, तब ढरकी नहीं बैठेगी। अगर ऊपर वाला टूटता है तो नीचे वाला पकड़ा रहेगा, नीचे वाला अगर टूटता है तो ऊपर वाला पकड़ करके रखेगा। कहने का मतलब ये एक बहुत मेजर प्रॉब्लम होती है कि अगर स्प्रिंग टूट जाता है तो उसकी वजह से भी ढरकी बैठ जाती है और ढेर सारा नुकसान होता है। इधर भी देख लीजिए साथियों, इधर भी हमने डबल स्प्रिंग लगा करके रखा है मार के डंडे में, ताकि एक स्प्रिंग अगर टूट जाए तो दूसरे स्प्रिंग पर चलता रहे। इसमें भी बहुत ध्यान देना पड़ता है, बार बार मशीन पर नज़र रखनी पड़ती है। कहीं एक स्प्रिंग अगर टूट गया तो उसको देख लेना चाहिए। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है दोस्तों, इस मशीन का जो मिसमार का जो कुत्ता होता है उसको बेहद अच्छे तरीके से सेटिंग करें। उसके लिए हम आपको एक ट्रिक बताने वाले हैं, पहले आपको दिखा देते हैं। ये देखिए साथियों, ये है मशीन का कुत्ता, ये है मिसमार वाला कुत्ता। अब आपको करना क्या है, ये मिसमार वाला कुत्ता जो है इसको थोड़ा सा पतला रखना है। ये जो कुत्ता देख रहे हैं ना आप, मिसमार का, ये कुत्ता देखिए, ये इतना पतला होना चाहिए कि ये इसके अंदर ये जो खांचा है, जो कपलर है इसका ऊपर वाला हिस्सा, ये कपलर है ना, इसके ठीक अंदर बैठ जाना चाहिए। ऐसे चिपकाने पर इसके बाहर नहीं आना चाहिए। ये वाला हिस्सा इसके अंदर ही होना चाहिए और किनारों पर हल्का सा घिसावट करके, बस हल्का सा घिस करके उसको पतला कर दे। इस किनारे पर ये वाला जो किनारा है, देखिए हमने इसको पतला कर लिया है घिस करके। आपको साफ करके दिखाते हैं, इस पर मैल कुचैल कचरा जम गया है ऑयलिंग की वजह से। देखिए इस तरह से हमने ढारनुमा बना लिया है। इस तरह से ढारनुमा बना लेने से होगा क्या कि आपका कुत्ता जो है कभी इस पर से फिसलेगा नहीं, छटकेगा नहीं। यही वजह होता है ढरकी बैठने का। और एक वजह है जो मालूम नहीं पड़ता है लोगों की, आखिर ढरकी क्यों बैठ रही है, ये भी एक मेजर प्रॉब्लम है। तो पेवर आइटम चलाने वाले इस चीज़ का खास ख्याल रखें। तो किनारे पर इस कुत्ते को रगड़ के ग्राइंडर से या दुकान पर चले जाइए, उनसे रगड़वा करके थोड़ा सा पतला करवा लीजिए और इधर ढारनुमा बनवा लीजिए, ताकि इसमें पकड़ और अच्छे से बनाए। ये हिस्सा थोड़ा सा जहाँ पर जब ये पतला हो जाएगा तो ये इसके बीचों बीच बैठेगा, एकदम चिपक के बैठेगा और इसको छटकने नहीं देगा। ऐसे जब ये इधर ढार नहीं रहेगा, अगर ये वाला हिस्सा चौड़ा हो जाएगा तो इस पर से छटक जाता है, जिसकी वजह से ढरकी बैठ जाता है। इसी जगह एक चीज़ और ध्यान रखना है हमें कि
आप अपने कुत्ते को, जो मिस मार वाला कुत्ता है, इसको थोड़ा सा राउंड में बना ले। देखिए हमने हल्का सा राउंड गहरा कर दिया है इस वाले हिस्से पे। ये वाला हिस्सा घिसाई करके गड्ढानुमा आधा थोड़ा सा गोलाई में, गोलंबर में इसको काट लिया है, घिस लिया है, काट नहीं लिया, घिस लिया है, ताकि इस पर ये आराम से बैठ सके। ये जो हिस्सा है ये भी ऐसा है राउंड में, तो इसको भी उसी शेप में बना लेना है, ताकि आराम से पकड़ बना सके, छटके न। ये भी होती है एक ढरकी बैठने की वजह। ये इसको थोड़ा सा राउंड में आप घिस लेंगे, अंदर से घिस करके थोड़ा सा गहरा कर देंगे इस तरीके से, तो वो जो है कि आराम से बहुत बढ़िया पकड़ बनाएगा और छटकेगा नहीं। जिन लोगों को नहीं पता है वो जान लें। ढरकी बैठने की एक प्रॉब्लम और होती है। ये वाला जो रॉड देख रहे हैं आप, ठोकर वाला, जिस मशीन में ठोकर लगा होता है, इस पर बार बार ध्यान देना चाहिए कि इसके पीछे जो पिन लगा हुआ है, ये पिन के तरफ हमने बना करके लगा दिया है, हालांकि ये पिन नहीं है, तो इस पर ध्यान देना है कहीं ये पिन टूटा तो नहीं है। ये जो छेदा हो गया है, इसमें ज़्यादा इसके होल जो कि बड़े हो गए हैं, तो ये कहीं छिन तो नहीं गए, छिना करके बाहर तो नहीं है। इन पिन्स पर भी ध्यान देना चाहिए, कहीं ये पुराने होकर के कटने वाले तो नहीं है, टूटने वाले तो नहीं है। तो इन सब पे बारीकी से ध्यान रखना है प्योर आइटम चलाने वालों को। ये सब पार्टों पर बहुत ही बारीकी से ध्यान रखना पड़ता है। रोज़ रोज़ इसको चेक कर लें तो ठीक रहेगा, क्योंकि ज़्यादा नुकसान से बेहतर है कि इसको केयर करें और भारी नुकसान से बचें। ढरकी बैठने की एक और वजह होती है दोस्तों, ये जो गोला है कभी कभार ढीला हो जाता है, खुल जाता है, और ये जो लोचिस हैं आगे पीछे ऊपर नीचे, ये इन लोचिसों पर भी बारीकी से नज़र रखना पड़ता है, कहीं वो ढीले तो नहीं हो गए हैं, इन पर भी बराबर नज़र रखना चाहिए। और एक बात का ख़ास ख्याल रखना चाहिए कि ये जो शटल बॉक्स है, इसको जो है कि इसकी चौड़ाई जो देख रहे हैं, जिसमें शटल है, इसकी ऊपर वाले पतरे की और ये नीचे वाले पतरे की इतनी ही चौड़ाई रखें, ताकि शटल जो है कि ऐसे बाहर ना आने पाए, बाजू से, साइड से अपने बाहर ना आने पाए। आपको लगा करके अभी दिखाते हैं। अब ये देखिए साथियों, अब ये जो है हमने शटल लगा दिया है। अब देखिए ये इसमें इतना जगह है कि अगर हम ऊपर भी उठाते हैं इसको, तो वो साइड से बाहर नहीं आएगा। देख रहे हैं ना, ये साइड से बाहर नहीं आ रहा है। इसका भी ख्याल रखें। कभी कभार होता क्या है कि ढरकी बैठ जाती है, पेटी में फंस जाती है, तो पतरे जो है कि नीचे की तरफ लटक जाते हैं, ऐसे नीचे की तरफ दब जाते हैं या ऊपर उठ जाते हैं। तो उनको मिलाते वक्त ढरकी को इसमें डाल करके देख लेना चाहिए कि ये कहीं बाहर तो नहीं आ रहे हैं। ये भी एक मेजर प्रॉब्लम होती है। और इन गोलों पर भी ध्यान देना चाहिए। ये जो गोली लगे हुए हैं, ठोकर की जो थाली लगी हुई है, इसको भी बराबर चेक करते रहना चाहिए, कहीं ये अपनी जगह से खिसक तो नहीं गई है। इस मशीन में ठीक है बिल्कुल। और इस पिन पर भी जितने भी पिन लगे हुए हैं, जहाँ जहाँ पर मार का कनेक्शन है जिनसे, सबको चेक करते रहना चाहिए बराबर। और ये जो गियर लगे हुए हैं, बड़े बड़े, छोटे गियर, बड़े गियर, आप इसको देख लें। यहाँ पर नट बोल्ट की मदद से ये कसे हुए हैं, देख लीजिए। एक बोल्ट यहाँ, एक बोल्ट यहाँ नीचे लगा हुआ है। इसको भी बराबर नज़र रखना है आपको कि कहीं ढीले तो नहीं हुए हैं। ये बड़ा वाला चक्कर और अगर ढीला हो जाता है, या ऊपर जो छोटा वाला चक्कर टाइमिंग गियर लगा है, ये भी कभी कभार यहाँ से ढीला हो जाता है, चाबी खिसक जाती है ये वाली, तो इस पर भी आपको ख़ास नज़र रखना पड़ेगा। और ये जो ताने ढीलने वाला चक्कर है, इस पर भी ख़ास नज़र रखनी पड़ती है मशीन चलते वक्त कि ये घूम रहा है कि नहीं। इस तरीके से अगर घूमता है तब ठीक है, अगर नहीं घूमता है तो समझिए मशीन में कुछ मिस्टेक है। अगर ये कुत्ता जो है कि तानी नहीं ढीलेगा उस वक्त, तब नहीं घूमेगा। अगर नहीं घूमेगा तो तानी अपने आप टाइट हो जाएगा। ये जो तानी देख रहे हैं ना आप, ये बिल्कुल टाइट हो जाएगा और ढरकी बैठ जाएगी। इस डोरी पर भी नज़र रखना है। ये कपड़ा खींचने वाली जो कुत्ते की डोरी है, इस पर भी नज़र रखना है कि कहीं ये गर्मी में जो है कि गर्मी की वजह से टाइट तो नहीं हो गए हैं। गर्मियों में होता क्या है कि ये टाइट हो जाता है और अपनी जगह से उठ जाता है, जिसकी वजह से
कपड़ा नहीं खींचता है, या फिर एक पिक खींचता है फिर 2 पिक नहीं खींचता है, फिर कभी कभार खींच लेता है। तो ऐसे मौसम में जो है, गर्मियों के मौसम में इन पर ख़ास ख्याल रखना है आपको। और आप अपने मशीन में बराबर ऑयलिंग करते रहिए ताकि किसी तरह की प्रॉब्लम ना हो। जैकवार्ड में भी बराबर ऑयलिंग करते रहें। अगर आप पेवर आइटम चला रहे हैं तो मशीन का अच्छा खासा ख्याल रखें। ये मशीन की जो बेल्ट देख रहे हैं आप, जो मोटर पे पर से गया है, इस पे काउंटर पुलिया पे ये मोटर वाला छोटी पुलिया है, इस पर से काउंटर पुलिया, फिर ये मशीन वाला बड़ा पुलिया है, इस पर से गया है। तो ये जो छोटा वाला बेल्ट है, छोटे पुलिया पर से गया है, ये जो है कि बेल्ट जल्दी जल्दी ख़राब होते हैं। अगर आप अच्छे क्वालिटी के लेंगे तो ये देर से ख़राब होते हैं, मगर ढीले हो जाते हैं। तो इन पर भी नज़र रखना है कि जब ये ढीले हो जाएं तो इनको थोड़ा सा टाइट कर लेना चाहिए। ये वाला बोल्ट ढीला करके इसको आगे खिसका के इसको टाइट रखना है बराबर आपको। तो ये थे दोस्तों हमारे कुछ ऐसे टिप्स जो कि प्योर आइटम चलाने वालों के लिए मददगार साबित हो सकती है। मिलेंगे अगले वीडियो में। जय हिंद।